हेलो मुलांग तीन, कैसे हैं आप सभी। आज जो वीडियो रहने वाली है, ठीक है, वो है मुलांग तीन की। मींस कि आपके किसी भी माह के 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म हुआ है तो आप मुलांग तीन से रूल करते हैं, मींस जुपिटर से। ठीक है, किसी भी मंथ के 3, 12, 21 और 30 डेट को यदि आपका बर्थ डेट है तो ये जो वीडियो है, ये जो न्यूमरोलॉजी एंड टैरो की वीडियो है, ठीक है, 2026 की, ये आपके लिए ही है। ठीक है, जो रीडिंग रहेगी यहाँ पे जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, जिसमें कि मैं आपको मुलांग तीन के मींस आपके लाइफ के सारे क्षेत्रों के बारे में बताऊंगी। चाहे आपका लव लाइफ हो, आप सिंगल है, आप मैरिड है, आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है। ठीक है, 2026 में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आपके लिए, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, मींस की जो एग्जाम सीकर्स है, ठीक है, और जो कोई कोर्स एनरोल करना चाहते हैं, जो भी मैसेजेस आएंगे सबके बारे में बताऊंगी। आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस, मनी, साथ में कुछ मंथ्स भी बताऊंगी मैं आपके लिए, कुछ महीने भी बताऊंगी मैं आपके लिए, जो हो सकता है फाइनेंस के परिप्रेक्ष्य से शुभ हो। ठीक है, किसी के लव लाइफ के लिए कुछ माह शुभ हो, वो उन सबका यहाँ पे जिक्र करूंगी। लेकिन सबसे पहले रीडिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ मुलांग तीन। यहाँ पे जो रीडिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे कि हम अगर 2026 को अगर तोड़ के देखें, ठीक है, 0 to 6, तो जब भी मैं बात करूंगी 0 को हटाकर ही बात करूंगी। ठीक है, शून्य को हटाकर ही बात करूंगी, मींस 2 + 2 + 6, ठीक है, जिसका टोटल आता है क्या 10, मींस उसको अगर सिंगल डिजिट पे लेके आए तो 1, मींस सूर्य का साल है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं डबल टाइम्स 2, मींस डबल मून की एनर्जी। 2 किसका प्रतिनिधित्व है, किसको रिप्रेजेंट करता है, मून को। तो डबल 2 आने से वो कहीं ना कहीं डबल मून को इंडिकेट करता है। ठीक है, और 6 आ रहा है लास्ट में, मींस की कहीं ना कहीं वीनस। ओके, तो इन तीनों को, डबल मून की एनर्जी, वीनस की एनर्जी एंड सन, जो कि ओवरऑल का मतलब कि 2026 का ईयर नंबर है। ओके, यूनिवर्सल तौर पे तो देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ के हर एरिया पे कैसा पड़ेगा। ठीक है, वीनस आपको क्या प्रदान करता है इस साल, डबल मून आपको कैसी एनर्जी देता है। ओके, सारे एरियाज को मिलाकर यहाँ पर बात रहेगी, तो बने रहिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। ओके, एनर्जीज पे बात करेंगे और प्लस न्यूमरोलॉजी के भी कुछ फैक्टर्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगी विद फेंग शुई टिप्स, रेमेडीज, क्रिस्टल सजेशंस। ठीक है, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट के साथ तो देखते हैं हमारे मुलांग तीन के लिए क्या कुछ है। ठीक है, तो इंट्रो में मैं आपको यही बताऊंगी सिर्फ कि आपको स्पॉटलाइट मिलेगी। मुलांग तीन, आपको इस साल 2026 में स्पॉटलाइट मिलेगी, लेकिन इमोशनल ट्रुथ के साथ। चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, ओके, सब में नए कार्मिक डोर्स ओपन होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ही टिप के साथ आपकी रीडिंग शुरू करूंगी, लीड फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है, रीडिंग की जो स्टार्टिंग है, मूल मंत्रा है, टिप कह लीजिए, मूल मंत्रा कह लीजिए। ठीक है ना, इसके साथ ही कि लीड फ्रॉम योर हार्ट नॉट योर फियर, कि जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, पेनफुल रहे हैं, फियरफुल रहे हैं, कुछ भी हो, कुछ भी 2024 में, 23 में, 22 में, जब भी, चाहे आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, चाहे किसी भी क्षेत्र में आपने किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को झेला है, ठीक है ना, वहां पर एक ही मैं आपके लिए मैसेज दूंगी, लीड फ्रॉम योर हार्ट नॉट योर फियर। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए मुलांग तीन आपके लिए स्पेशली पावरफुल है ये 2026, क्यों? क्योंकि एक तो जुपिटर का इन्फ्लुएंस, मतलब 1 की 3 के साथ बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, 1-3 का कॉम्बो अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, और साथ में मून प्लस वीनस का इन्फ्लुएंस। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड क्रिएटिव अवेकनिंग भी होगी, मतलब कि आप आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, उसमें 4 चांद लगाने का टाइम। ज्ञान तो आपके है ही है, 3 नंबर से रूल करते हैं। ठीक है ना, जुपिटर का मूलांक है ये, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी के द्वारा और इनहैंस होंगी चीजें, और बूस्ट करेंगी चीजें। ठीक है ना, और इसमें अगर कुछ कुछ हमारे फेवरेबल हम क्रिस्टल्स पहन लेते हैं, कुछ रेमेडीज कर लेते हैं, तो जो हमारे ब्लॉकेजेस है, या फिर कहूँ कि कुछ नंबर की एनर्जीज होती है, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है ना, अगर उससे रिलेटेड हम रेमेडी कर लेते हैं, मंत्रास कर लेते हैं, और क्रिस्टल पहन लेते हैं, वास्तु से रिलेटेड कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं, सब कुछ बताऊंगी एक एक करके, अंत तक बने रहिएगा एंड सब्सक्राइब करके यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कीजिएगा, वहां पर भी मैं साप्ताहिक रीडिंग
पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। 2026 के भी इनसाइट्स मैं वहां पे शेयर करूंगी। किसी नियर एंड डियर वन को अगर आपको लगता है कि जरूरत है, कोई मुलांग 3 का और है आपके रिलेटिव्स में, आपके नियर एंड डियर वन में, तो उनसे भी शेयर कीजिएगा। न्यू बिगनिंग्स, फर्स्ट कार्ड इज मुलांग 3, आपके लिए है न्यू बिगनिंग्स। ओके। क्रिएटिविटी, मतलब कि बिल्कुल रिलेटेबल कार्ड यहाँ पे आए हैं। लुक, यहाँ पे 1 का ईयर है, ठीक है, 1 नंबर के साथ न्यू बिगिनिंग आपके लिए, ठीक है। 3, मुलांग 3 की ये रीडिंग है। येलो कलर, कहीं ना कहीं जो देवगुरु बृहस्पति का जो सबसे प्रिय रंग है, रिप्रेजेंटेशन है येलो, येलो के शेड्स को ही दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएटिविटी, जो कि मुलांग 3 का जो है मेन कीवर्ड कह लो उनके ऑल ओवर लाइफ का, कि जितना वो अपने काम में क्रिएटिविटी लाएंगे, ठीक है ना, जिसे कहते हैं कि टैलेंटेड तो है, ज्ञान तो है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी की चादर उड़ा देना, चादर चढ़ा देना, वो और इनहेंस कर देती है चीजों को, जिसे कहते हैं कि 4 चांद लग जाना, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है फिजिकल एक्टिविटी, पेशेंस, इंडिविजुअलिटी, ठीक है। किसी किसी तौर पे ना मुलांग 3 आप लोगों के लिए ना ये वर्ष कैसा होगा पता है, आपको सूर्य कहीं ना कहीं ये सिखाएंगे कि इंडिविजुअल तौर पे चमकना जरूरी है। कहीं कहीं पे आपको अकेला कर दिया जाएगा, किसी ऐसे इंसान की आप ना सुन सकते हैं जहां से आपको ना की उम्मीदें नहीं, ना की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, कि एटलीस्ट अगर कोई भी मेरी हेल्प ना करे तो ये व्यक्ति तो मेरा हेल्प करेगा ही करेगा, करेगी ही करेगी। वो मे भी आपका स्पाउस हो सकता है, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके मदर फादर कोई भी हो सकते हैं। और पता है उस टाइम पे आपको गुस्सा आएगा, लेकिन जब वो टाइम पीरियड बीत जाएगा ना, यकीन मानिए आप थैंकफुल रहेंगे उस इंसान के। क्यों पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य जो है आपको आपके टैलेंट को यहाँ पे स्पॉटलाइट में लाएगा। मैंने कहा ना स्पॉटलाइट में लाएगा। लाइक आपके साथ कोई हेल्प करके वो वर्क करवा देता था, ठीक है ना। मुलांग 3 ने तो वो इसलिए किया क्योंकि मुलांग 1 का साथ उसके साथ था, ठीक है ना। इस साल पता है क्या होगा कि आप अकेले चमकेंगे, आप अकेले चमकेंगे, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे का मैनेजमेंट अच्छा है, तभी मुलांग 3 हमेशा राजा हो जाता है। लेकिन इस साल पता है क्या होगा, मेन रोल आपका रहेगा कि मुलांग 3 के लीडिंग में, मैनेजमेंट में ही उसका जो सारा मैनेजमेंट है अच्छा है, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो उस टाइम के लिए हो सकता है बर्नआउट हो, थोड़ा सा गुस्सा आए आपको, लेकिन बाद में आपको दिखेगा कि अच्छा ये इसलिए हुआ था कि मेरे काम को सराहना मिलनी थी, मुझे स्पॉटलाइट में आना था, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखा रहा है काफी मामलों में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, इंट्रो में ही बताया कि बहुत पावरफुल है ये साल आपके लिए, स्पिरिचुअल तौर पे भी एंड क्रिएटिव तौर पे भी आपके लिए अवेकनिंग लाएगा। एक धर्रे से काम करते थे, उनमें कुछ ना कुछ आप और इनपुट करेंगे, ठीक है, अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करेंगे। ओके, कुछ सीख रखा था, किसी कोर्स के बिहाफ पे कुछ करना चाहते थे, आज के टाइम के हिसाब से आप उसमें और ऐड ऑन करेंगे, चीजें और अच्छी तरह सीखेंगे, उस पर वर्क करेंगे, अपने स्किल्स पे वर्क करेंगे, नए नए स्किल्स पे विचार करना, कोर्सेज ज्वाइन करना, चाहे उम्र कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इवन यहाँ पे उनकी भी बात कहूंगी मैं, जो होम मेकर्स है, हाउस वाइफ्स है, ठीक है, कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते आप अपने आप को उभार नहीं पा रहे थे, लेकिन आपको पता है आपकी इनर कॉलिंग आपको बार बार अवेकन कर रही थी कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। अब तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों के प्रति निभा ली, अब अपने प्रति निभाने का समय है। तो वहां पे चीजें पता है क्या होगी कि आप आगे तो बढ़ेंगे, लोग बोलेंगे ये मतलबी हो गई है, ये हो गई है, वो हो गया है, लेकिन आप आगे बढ़ जाएंगे। साल का अंत आते आते आप अपनी एक पहचान बना लेंगे, ठीक है ना, और वहां पर भी आपको तारीफ सुनने को मिलेगी। फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुलांग 3 अगर एक जगह बैठे रहने का आपका काम है, मतलब सिटिंग्स का काम आपका ज्यादा है, तो वहां पे आपको अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज को जरूर से जोड़ना है, ठीक है। ज्यादा नहीं हो सकता तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप अवश्य से जोड़े। सुबह की सनलाइट के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, देखते हैं और कार्ड्स, फिर आगे बात करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ 2026 जो है आपके लिए एक्सपेंशंस, क्रिएटिविटी प्लस फाउंडेशन का साल है। आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, और जो क्रिएटिविटी में कुछ भी ब्लॉकेजेस आ रही थी ना, कि रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से क्रिएटिविटी निकल नहीं पा रही थी, मन नहीं लग रहा था, काम नहीं कर पा रहे थे, आइडियाज तो बहुत है लेकिन पर्सनल चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उन चीजों में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई थी। या फिर जिसे कहते हैं ना कि जब हमारी कुंडली में
या फिर मतलब कि न्यूमरोलॉजी ग्रिड में 3 नंबर नहीं होता है तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। उसकी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए सिट्राइन पहन लिया आपने, अपने डेकोर्स में, अपने पेंटिंग्स में, डायरेक्शंस में कुछ चीजें की, चेंजेस की, उसकी वजह से एक्टिवेट हो गई हैं चीजें। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करना, जैसे कि मैंने कहा फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा भी कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है ना, 10 लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना। देखिए अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड लोगों के साथ आप इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन जब हम थोड़ा सा ऑपोजिट वातावरण में जाते हैं ना, तो वहां से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन मैं कहती हूँ लड़ाई झगड़ों से भी बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलता है कि कहाँ हमें कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, कितनी देर के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए, और कितना वहां पे रहना जरूरी है हमारे लिए, कि जिससे आने वाले टाइम में अगर उसी रिश्ते में है तो फिर से वो चीजें ना हो खराब, और अगर आने वाले टाइम में और कोई रिश्ता हम बनाते हैं, किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, तो वहां पे वो चीजों की वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, क्रिएटिव ब्लॉकेजेस हटेंगी, ठीक है, और डेस्टिनी आपको एक नई डायरेक्शन देगी। काफी लोगों के ऐसी चीजों की तरफ डायरेक्शन मुड़ जाना कि एक ही जगह पे आप ट्राई करे जा रहे थे, लेकिन वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा था। देखिए मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम पीरियड है, क्रिएटिविटी के अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। बहुत कुछ ऊपर कवर अप कर रखा था, बहुत कुछ कवर अप कर रखा था। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ कुछ लोग यहाँ पे कंफर्ट जोन में भी थे, अब वो चीज ना बाहर निकल रही है। यस, किसी गुरु मेंटोर की छत्र छाया, किसी अच्छे इंसान की गाइडेंस आपके लिए, लेटिंग गो, कंप्लीशन। द मास्टर, गिल्ट। अभी मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेंटोर, गाइडेंस, ठीक है, आप किसी के यहाँ पे मुझे मेंटोर बनते हुए दिख रहे हैं। काफी लोग मुझे ऑकल्ट के तरफ रुझान करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऑकल्ट में कुछ भी सीखना, लाइक टैरो सीखना, एस्ट्रोलॉजी सीखना, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड चीजें करना, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन चीजों के योगदान के जरिए अपनी लाइफ में चेंजेस करना, जैसे रुद्राक्ष धारण करना, या फिर अपनी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग रेमेडीज करना, कौन सा करियर मेरे लिए अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, जॉब अच्छा है, ये सब कंसल्टेशन लेकर उसकी तरफ आप मास्टरी हासिल कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, एजुकेशन में हैं, कहीं ना कहीं मास्टरी यहाँ पे हासिल करते हुए दिख रहे हैं। ओके, कहीं कहीं पे आपको गिल्ट होगा, क्योंकि हो सकता है एक ही टाइम पे आप बहुत सारी चीजों को पूरा करने की कोशिश करें लेकिन ना कर पाए, तो उसका गिल्ट आपको रहेगा। कई सारी चीजों में अधूरा अगर छोड़ दिया था आपने, अब वो पूरा करने का टाइम आपको मिलेगा। अगर आपको कहीं से किसी ने अपूर्ण कर दिया था, आपके अंदर कोई अपूर्णता रह गई थी, ठीक है ना, कोई आपको अधूरा छोड़ के चला गया था या अधूरा छोड़ के चली गई थी, कोई क्वेश्चंस आपके किसी के प्रति बाकी रह गए थे, वो चीजें यहाँ पे पूरी होंगी। बहुत सारे पुराने चैप्टर्स खत्म होके फरवरी मार्च तक, ठीक है ना, नए कार्मिक डोर्स ओपन होंगे। लेटिंग गो आपको कहा जा रहा है। देखिए न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है यहाँ पे, और यहाँ पे आया है लेटिंग गो, ठीक है, कि आपके लिए लेट गो करना मुश्किल होगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, कहीं ना कहीं इमोशंस को दिखा रहा है। इमोशंस की तरफ से अगर आपने बहुत कुछ झेला है ना, तो आपको यहाँ पे लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। कहीं कहीं पे ये भी मैसेज है किसी किसी मूलांक 3 वाले के लिए कि ये कंप्लीशन डेस्टिनी में था ही था, ताकि आपके अंदर कुछ अवेयरनेसेस लाए जाए, ठीक है, और वो चीज पूरी हो चुकी है। अगर आप काफी समय से घर में बैठे हुए हैं, स्टक हो गए हैं किसी चीज में, वहां पर तो फिजिकल एक्टिविटी आपको पुकार रही है अपनी तरफ, उसको आपने जरूर से करना ही करना है अपनी लाइफ में। देखते हैं कुछ और कार्ड्स। न्यू बिगिनिंग्स लिखकर जरूर रीडिंग को क्लेम करना, मूलांक 3। ब्यूटीफुल मैसेज। जो भी नाइंसाफी हुई थी, मैंने अभी कहा ना, किसी ने आपके प्रति अगर गलती की थी, कोई अन्याय किया था, यूनिवर्स इस साल उसका न्याय जरूर करेंगे आपकी तरफ। या तो वो व्यक्ति विशेष आपके साथ न्याय करेगा या न्याय करेगी। जैसे अगर किसी ने आपसे पैसे लेकर रख दिए थे, ठीक है, तो आपको वो पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि उसकी तरफ से ही वापस मिलेगा, लेकिन
हाँ, कहीं से आपको बेनिफिट्स होने के चांसेस है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे नए नए ऐसे रिलेशनशिप जो सोलमेट कनेक्शन टाइप हो। अभी मैं एक सार से पूरा एक एक चीज को करूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको मिक्स सब कुछ बता रही हूँ। इसके बाद मैं सारा एक लव लाइफ का, सिंगल, मैरिड, ठीक है, इन सबको विभाजन करके एक एक करके भी बताऊंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कि लॉट्स ऑफ इमोशंस होंगे अंदर, लेकिन चेहरे पे नहीं दिखाएंगे। थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक होने की भी संभावनाएं हैं यहाँ पे, कि जब उसने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं। ठीक है, कोई बात नहीं। हेल्दी बाउंड्री के साथ अगर ये थिंकिंग रख रहे हैं आप, तो ठीक है, मैं कहूंगी। डेविल का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, कभी कभी नेगेटिव हो जाना, ओके, ये भी चीजें दिखा रही है। यहाँ पे एडिक्शन की तरफ मुलांग 3 नहीं जाना है। अब यहाँ पे एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, मीठे खाने का हो सकता है, एक तरह के थॉट प्रोसेस में होना हो सकता है। मैं ही ठीक हूँ, मेरी बात ही सर्वोपरि है, मैंने जो कहा है वैसा ही होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। ये भी एक तरीके का एडिक्शन है, ठीक है। और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब तो है ही है। तो ये चीजों से आपको बचना है। वैसे भी जो मुलांग 3 के होते हैं, जितना वो सात्विक चीजों पे रहते हैं, वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो जो गुरु की ब्लेसिंग्स है उनके साथ ज्यादा बनी रहती है, ठीक है ना। और बहुत ही साहसिक, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप मुझे नजर आ रहे हैं इस पूरे साल। हंसना भूल गए थे, इंजॉय करना भूल गए थे, वो सब चीजें यहाँ पे होगी, ओके। और कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी को भी हथियार बनाएंगे, ठीक। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे के सारे थॉट्स के 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे। अगर मैरिड कपल्स है, अगर मैरिड कपल्स देख रहे हैं ये, मुलांग 3 वालों के लिए बोलूं कि किसी भी रात ना आर्ग्यू करके मत सोना। दिल में गिल्ट रह जाए, ऐसी भी नौबत हो सकती है कि ठीक है, कि अगला दिन वो इंसान आपके पास उपस्थिति ना हो उस बात को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कहूंगी मैं, कुछ चीजें आपको परेशान करेंगी यहाँ पे, लेकिन अवेकनिंग भी लाएगी वो आपके अंदर। तो अब यहाँ पे मैं 2 ऑफ स्वॉर्ड से बताऊं, पॉज फॉर बैलेंस थिंकिंग ऑन सिचुएशन। जब भी आपको लगे कि कोई नेगेटिव थिंकिंग आप पे हावी हो रही है, ठीक है ना, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक कहावत है कि कुछ ना सोचो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फालतू की प्रोकेस्टिनेशन और ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। मतलब कि कुछ ना सोचो वो ज्यादा बेटर है, लेकिन गलत सोचो, ठीक है, वो बेकार है। वो कहीं ना कहीं खुद को ही नुकसान देती है और सिचुएशन को तो और भी ज्यादा मुश्किल कर ही देती है, ठीक है। ये मैंने आपको कहा लव लाइफ के बारे में, मतलब रिलेशनशिप के बारे में गाइडेंस दी मैंने आपको ये। और अगर मनी मैटर की बात करूं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है, हैव फेथ इन योर ओन आइडियाज एंड विजडम। आप अपनी नॉलेज पे विश्वास रखें, भरोसा रखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, कि कुछ बदलाव की जरूरत है। आप ये मत सोचे कि इतने दिन तो मेरे काम सही चल रहे थे, इस आइडिया की वजह से अब क्यों नहीं। अपडेशन मांग रही है चीजें, ठीक है ना। कि अगर आपके सीनियर्स है, जूनियर्स है, कि सिर्फ सीनियर्स के साथ ही आप मिलाकर चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका एज उनके साथ मैचिंग का है, ठीक है ना। आप उनके साथ ज्यादा रहे हैं, आपका अनुभव उनके साथ चल के कटा है। नहीं, जूनियर्स के साथ आपको आज के ढर्रे का पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कमी आपके ज्ञान में नहीं है, कमी आपके ज्ञान में नहीं है, उस पे आप अपने आइडियाज पे, अपने नॉलेज पे भरोसा रखे और आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन हर तरफ को देखते हुए, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है, मुलांग 3, मूविंग इनटू कामर वाटर्स एंड कॉपरेशन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कि कहीं ना कहीं कॉपरेशन को दिखा रहा है, कि कॉपरेट करके चलना है। ना केवल इस चीज को, मैं कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं कह रही हूँ, कॉपरेट को, कि अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले के सामने रख रहे हैं कि इस चीज को समझो, ठीक है, कि मैंने काम शुरू किया है, मैं सारी चीजें इकट्ठे नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे अगर सामने वाला आपको वो बात बोल रहा है, तो आप बोल रहे हैं क्यों नहीं कर सकते ये वो। तो जो चीज आप नहीं कर सकते, वो हो सकता है सामने वाले के लिए भी पॉसिबल ना हो। और अगर आप कर सकते हैं और वो भी कर सकता है, इस थॉट को लेकर चलने के लिए मैं कह रही हूँ। और मनी के हिसाब से बोलूं तो यहाँ पे कि आपको दिखेगा कि सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको आगे बढ़ना है, रुकना कहीं भी नहीं है। किस बिलीफ सिस्टम के साथ? कि हैव फेथ इन योर ओन आइडियाज और विजडम।
मतलब कि सुने सबकी, करे अपने मन की। यहाँ पे थॉट्स के कार्ड बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है यहाँ पे कि मच नीडेड टाइम फॉर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे मुझे किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि बीच बीच में ऐसा टाइम पीरियड आएगा, मैंने जैसे कि कहा कुछ लोग यहाँ पे आपसे कटेंगे, कभी कभी मना कर देंगे, मतलब कि उस टाइम पे उपस्थित नहीं होंगे या उस तरीके से आंसरेबल नहीं रहेंगे आपकी तरफ जिस तरीके से आपकी अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है आपकी तरफ। और ये चीज आपको मास्टर बनाएगी, ठीक है ना। आप किसी के ऊपर अगर बहुत डिपेंड रहते थे, एक कंफर्ट जोन में थे कि चलो मैं मानती हूँ कि बिजनेस है तो भाई अकेले से नहीं हैंडल होता, ठीक है, या फिर उसका स्तर बहुत छोटा रखना पड़ेगा, हमें ह्यूज मामले में नहीं कर सकता अकेला कोई भी इंसान, ओके। तो आप वहां पे मुझे मास्टरी हासिल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। स्किल्स में इंप्रूवमेंट करते हुए मेरे को दिख रहे हैं कि फाइनली मैंने ये भी करके दिखा दिया, मैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, मैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती, ठीक है ना। कि मतलब कि वो है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट मुझे भी ये चीज आनी चाहिए, ओके। ये चीज आपको इरिटेट करेगी, आपके मूड स्विंग्स करवाएगी, लेकिन हाँ एक और चीज आपके स्किल में ऐड हो जाएगी, ओके। तो अब यहाँ पे एक एक करके हम अगर बात करें, सबसे पहले आपके की थीम्स की बात करें, यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, ओके, पर्सनल ब्रांडिंग, इमोशनल मैच्योरिटी, रिलेशनशिप में क्लैरिटी, एजुकेशन एंड स्किल अपलिफ्टिंग एंड फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट का ये साल है। क्यों? क्योंकि जुपिटर प्लस सन, आप जुपिटर है, ठीक है, सन का ये साल है, मून का कॉम्बो, जैसे कि मैंने कहा कि 2 बार 2 का आना और 1 बार 6 का आना वीनस का, ठीक है। तो ये ट्रायो का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, आपको सक्सेस, फेम और अपॉर्चुनिटीज देगा। लव लाइफ में सिंगल्स की बात करें, 2026 में सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन आप अट्रैक्ट करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग आपकी डीप होगी और कैजुअल रिलेशनशिप्स आपके नहीं चलेंगे। ये कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि कुछ रिश्ते आपसे कट जाएंगे, लव रिलेशनशिप में बोलो या फिर, ठीक है ना, दोस्ती में बोलो। किस लिए? क्योंकि अब आप जो सर्व करते हो ना, आप जो डिजर्व करते हो, ठीक है, वो रिश्ते आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अनहेल्दी रिलेशनशिप में थे, रिश्ते में टॉक्सिसिटी बहुत थी, वो सारी चीजें रिमूव होंगी, रिलीज होंगी, आप चाहो या ना चाहो, ओके। क्योंकि यूनिवर्स तो जानता है ना कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कैजुअल रिलेशनशिप्स नहीं चलेंगे। लव लाइफ के लिए अगर मैं सबसे अच्छे महीने बोलूं, जब आप किसी न्यू कनेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है, या रिश्ता देख रहे हैं, शादी फिक्स हो सकती है, रिश्ता देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं या लव मैरिज के लिए देख रहे हैं, ठीक है, मैं सबके लिए यहाँ पे बात कर रही हूँ। अप्रैल का महीना, जुलाई का महीना एंड नवंबर का महीना बेस्ट रहेगा आपके सिंगल्स के लिए, बता रही हूं मैं ये, ठीक है। कि कोई आ सकता है आपकी लाइफ में या फिर आप किसी के पास लेकर प्रपोजल जा सकते हैं, चाहे मैरिज का हो चाहे लव लाइफ का हो, ठीक। पास्ट लवर का सडन कमबैक पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन क्लियर चॉइस लेनी पड़ेगी। किस चीज को बेस बनाकर? कि जो भी पीछे हुई हैं चीजें, जो भी चीजें बातें हुई हैं, ठीक है, उसको लेकर आपको चॉइस बनानी होगी। कभी कभी ना वो कमबैक पता है क्या होता है, वो रियूनियन पता है क्या होता है, कि आपको जब उससे अलग किया जाता है या दूर किया जाता है ना, आपको एक हीलिंग मोड पे डाला जाता है। वहां पे है हमारी हीलिंग की परीक्षा होती है कि हम पास्ट के लेसन्स को, जो भी चीजें रही है, आप टॉक्सिक रहे, वो टॉक्सिक रहे, सिचुएशन टॉक्सिक रही, कि अब आप हेल्दी बाउंड्री के साथ एक हेल्दी डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं इस रिश्ते के लिए। क्लियर ना बोलने की अगर जरूरत है तो आप क्लियर ना बोल पाते हो या नहीं, ठीक है। या अभी भी ये सोच लो कि तब के सरकमस्टेंसेस कुछ ऐसे ही थे, वैसे ही थे, ठीक है ना। आपको भी अच्छी तरह पता है, हम सबको भी अच्छी तरह पता है, जिसको आपके साथ रहना होगा, जिसको हमारे साथ रहना होगा, वो रहने के लिए ट्राई करेगा, और जिसको नहीं रहना होगा वो बहुत सारे रीजंस बनाएगा, ठीक है। रीजंस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि कह रही कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, रीजन नहीं होते हैं, वही तो परीक्षा का समय होता है। अलग होना थोड़ी सोल्यूशन होता है हर चीज का, ठीक है। हाँ, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे शादी में वो नहीं परिवर्तित किए जा सकते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं जो नॉर्मल है मैं उनकी ही बात कर रही हूँ अभी, ओके। क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है जो मैं अभी लव के हर एरिया को खोल खोल के बताऊं, तो जनरली ही मैं आपको बता रही हूँ। वो लव रीडिंग करेंगे तो देखेंगे, लेकिन ऐसा ही मैं आपको बोलूंगी कि पास्ट पास्ट पर्सन्स के अगर कम बैक होते हैं
क्योंकि सडन कमबैक पॉसिबल है यहाँ पे, और चॉइस आपको बहुत सोच समझ के बनानी पड़ेगी। अब मैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, मीन्स की जो कमिटेड है बट मैरिड नहीं है एक दूसरे के साथ, और मैरिड कपल्स की भी बात कर रही हूँ। दोनों के लिए ही एक ही साथ मैसेज दूंगी यहाँ पे कि इमोशनल कम्युनिकेशन पहले से बेटर होगा, इंप्रूवमेंट आएगी उसमें, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टेबलाइज्ड होंगे। यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो है उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा 2026 का, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग, मैरिज, बेबी प्लानिंग की भी पूरे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कार्मिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगे, जो चीजें नहीं क्लियर हो पा रही थी चाह के भी, ओके, एक टाइम पे आपने छोड़ दिया या आपके पार्टनर ने छोड़ दिया हाल पे चीजों को, अब वो चीजें सही होने लग जाएगी, दिशा मिल जाएंगी उन चीजों को, ओके। तो यहाँ पर मैं यही एक टिप दूंगी रिलेशनशिप के लिए, चाहे आप सिंगल है, मैरिड कपल देख रहे हैं, ठीक है, और या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाले देख रहे हैं जिनके भी शादी नहीं हुई है, वे केवल सिर्फ कपल है एक दूसरे के साथ। दिल और दिमाग का बैलेंस करके चलना होगा आपको अपने रिलेशनशिप में, समझे। मूलांक 3, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम आपके करियर एंड बिजनेस की। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हुए हैं। स्वॉर्ड्स का मीन्स थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा थिंकिंग रहेगी। थिंकिंग रहे ठीक है, लेकिन वो ओवर थिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन में ना बदले, इस चीज का ध्यान। कभी कभी ना सब कुछ छोड़ छाड़ के सॉलिट्यूड में जाने का मन करेगा। जैसे कि मैंने कहा बहुत लंबे समय से जो घर पे है, ठीक है, घर पे बैठे हुए हैं, हो सकता है कि ऑनलाइन वर्क करते हैं आप, रिमोट वर्क है आपका, या फिर कुछ टाइम से हो सकता है जॉबलेस रहे हो आप। इस साल आप दौड़ोगे भागोगे और थकोगे बहुत ज्यादा, तो कभी कभी मन करेगा थोड़ा एकांत में जाऊं, कभी सॉलिट्यूड में जाने का मन करेगा, ठीक है। रिश्तों में भी उस वजह से हो सकता है कि गर्माहट देखने को मिले, गरम मतलब कि बातचीत में थोड़ी सी अप डाउन हो जाए, तो वहां पे मैं यही कहूंगी थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाना ज्यादा सही रहेगा, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने से अच्छा है। तो करियर एंड बिजनेस की अगर हम बात करें, सूर्य प्लस गुरु की एनर्जी आपको स्पॉटलाइट देगी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा क्रिएटिविटी के द्वारा आपको इनहैंस होना है, समझ रहे हैं। यहाँ पर तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लक को बूस्ट कैसे करना है, ठीक है, अपने कार्य द्वारा क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रेमेडीज भी बताऊंगी, लेकिन करना है उसे। कंसिस्टेंसी ही एक चाबी होती है जो हमें सफलता के उस द्वार तक पहुंचाती है। काम तो करना पड़ेगा ही, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता है। मून प्लस वीनस आपको क्रिएटिविटी और इंट्यूशन की तरफ और भी मजबूती देगी। अगर आप अपने इनर वॉइस को सुन के एक्शन नहीं ले पाते थे, अब वो चीजें होंगी, आप करेंगे, क्लैरिटी भी रहेगी वहां पे, आपको क्या करना है, किसे कब क्या बोलना है, किसे क्या नहीं बोलना है, कहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, सब कुछ इस टाइम पे आपको क्लियर रहेगा। मूलांक 3, तो जॉब चेंजेस के बारे में जो सोच रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। अगर महीने की बात करूं तो वो अभी आगे बात बताऊंगी मैं आपको। तो जॉब चेंज का जो सोच रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर जॉब चेंज करने के इच्छुक है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। प्रमोशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार भी आ रहा है आपके लिए 2026 में। मैंने कहा ना, अब आराम नहीं, अब भागने का टाइम है। ये टाइम पीरियड ऐसा ही रहेगा, लेकिन आपके उस भागने का आपको प्रसाद भी तो मिल रहा है अपने गुरुदेव से, स्पॉटलाइट में आ जाएंगे आप, बिल्कुल। तो उन फील्ड्स में फास्टेस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी जिसमें क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग होगी। बिजनेस में ब्रांडिंग, मार्केटिंग, लॉन्चेस सक्सेसफुल बनाएगा ये टाइम पीरियड। सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर अपने काम को अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, ये वाला टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको यूनिवर्स आपको बिल्कुल फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। अगर आप ऑलरेडी थे और आपने मतलब कि इतने अच्छी तरीके से नहीं ग्रो कर पा रहे थे, इस साल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू से किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना, सोशल मीडिया का दायरा आपका बढ़ जाना, ओके। और मार्केटिंग लॉन्चेस सक्सेसफुल रहेगा, जैसे कि मैंने बताया। कोचिंग सेंटर्स अगर आप खोलना चाहते हैं, कोचिंग से रिलेटेड आप चैनल खोलना चाहते हैं या सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं, बेस्ट टाइमिंग है आपके लिए। एजुकेशन, राइटिंग रिलेटेड वर्क में हाई सक्सेस है, ठीक है। अब्रॉड रिलेटेड वर्क में भी चांसेस स्ट्रॉन्ग है। तो जो अब्रॉड से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज हो, कोई भी वहां पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। जो ऑलरेडी उसमें लगे हुए थे उनको भी क्या कहते हैं,
प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, बशर्ते आपकी जो पर्सनल कुंडली है उसमें भी योग स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, उसकी बेसिस पे तो चांसेस स्ट्रांग ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को। एजुकेशन एंड स्टडीज की बात करें, मींस की स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड एग्जाम सीकर्स देख रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका अच्छा रहेगा। अगर पिछले कुछ समय से कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था, ठीक है, तो इन दिनों कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा आपका। अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा रहेगा, काफी फोकस्ड रहेंगे आप, ओके, और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। लेकिन लाइब्रेरी की रूम चुनने से अच्छा है इस बार क्या कहते हैं मूलांक 3, थोड़ा सा पार्क के घासों को भी चुन लेना, ओके। लाइब्रेरी इज बेस्ट, लेकिन इस बार फिजिकल एक्टिविटी करनी है आपको। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि लाइब्रेरी इज बेस्ट, ठीक है, बट इस बार आपको थोड़ा सा नेचर के साथ भी कनेक्ट होना है। थोड़ा सा घास पे चलते चलते पढ़ लीजिए, घर में गार्डन है, घर में गार्डन में चलते चलते पढ़ लीजिए, रूम में चलते चलते पढ़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा चल के पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बैठ के पढ़ लीजिए। फिजिकल एक्टिविटी आपके क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं 4 चांद लगाएगी ही लगाएगी, ओके। इससे आपके नए आइडियाज भी और भी अच्छे तरीके से आएंगे और बहुत तरफ से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर स्टडीज के लिए मैं बात करूं, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जून से अक्टूबर का महीना बहुत बहुत ही विशेष है, बहुत ही शुभ है। जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट है, आर्टिस्टिक फील्ड में है, मीडिया से रिलेटेड फील्ड में है, डिजाइन एंड टीचिंग में मेजर ब्रेक थ्रू ईयर है ये, ओके। अगर इससे रिलेटेड आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पर भी आपको बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। न्यू कोर्स, सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन लर्निंग बहुत वैल्यूएबल रहेगा। ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना, ऑनलाइन चीजों को आप खुद क्रिएट करें, वो भी आपको बहुत सक्सेस देगा। नेम एंड फेम एंड रिकॉग्निशन तीनों ही आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर स्पेशल यहाँ पे एक स्पेशल टिप दूं मैं आपको, आपके एजुकेशन के लिए, स्टडीज के लिए, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स वर्क के लिए, किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ओवरसीज से रिलेटेड हो, चाहे हायर अथॉरिटी से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए, अच्छे कॉलेज में दाखिला के लिए, ओके। तो 2026 कैसा साल है आपके लिए? 2026 इज द ईयर टू अपग्रेड योर स्किल्स। आप जितना लर्न करेंगे उतना अर्न करेंगे। सीखना नहीं छोड़ना है, सीखना छोड़ेंगे ही नहीं आप। जहां रुके वहीं पे रुक गए, ओके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मनी एंड फाइनेंसिस के बारे में। 2026 आप लोगों के लिए मनी में स्टेबिलिटी प्लस लग्जरी गेन का भी साल है। आउटकम्स क्या रहेंगे आपके? सैलरी में ग्रोथ, ओके, बिजनेस में प्रॉफिट, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, होम डेकोर पर स्पेंडिंग करना, ओके, साइड इनकम, फाइनेंशियल वर्क, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी, ठीक है। और सबसे अगर विशेष महीना मैं बोलूं मनी एंड फाइनेंसिस के लिए, अप्रैल, अगस्त और नवंबर का टाइम पीरियड बहुत ही शुभ है। हेल्थ से रिलेटेड बात करें मूलांक 3, तो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग कम होगा पहले के मुताबिक, ठीक है। आपको ध्यान कहाँ रखना है? लिवर, स्टमक और स्लीप साइकिल का ध्यान रखें। मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग आपको बहुत बेनिफिट देगी इस पूरे साल में। और क्रिएटिव एक्टिविटीज को इंक्लूड करके भी आप हील करेंगे खुद को, लाइक पेंटिंग करना, डांसिंग सीखना, ओके, म्यूजिक के द्वारा खुद को हील करना, ओके, गार्डनिंग के द्वारा हील करना। ये सब चीजें आप शामिल करके खुद को हील कर सकते हैं, इवन करेंगे भी बहुत लोग, ठीक है। अपनी हॉबीज को ही अपने हीलिंग का रास्ता बना लेंगे बहुत लोग, ऐसा भी है। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओवर थिंकिंग एंड इमोशनल सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। डिले इन डिसीजंस, कभी कभी मैं करूं या ना करूं, इसका कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ओवर स्पेंडिंग, अननेसेसरी शॉपिंग का टेम्पटेशन होगा, स्पेशली घर के साज सज्जा की तरफ कि घर के लिए ये पर्दा खरीद लेता हूँ, घर के लिए ये मूर्ति खरीद लेता हूँ, ये पेंटिंग्स खरीद लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं शॉपिंग का टेम्पटेशन, स्पेशली कहाँ का? घर के खरीदारी की तरफ, घर के डेकोर्स की तरफ, स्पेशली इंटीरियर की तरफ करिए, ठीक है। चेंजेस की जरूरत होती है, रेनोवेशन की जरूरत होती है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं, अपनी पॉकेट देखकर, ओके। पीपल प्लीजिंग से रुके। सूर्य आपको इंडिविजुअलिटी सिखाने आ रहा है इस साल 2026 में। सूर्य आपको इंडिविजुअलिटी सिखाएगा, इसलिए बाउंड्रीज जरूर रखे, डिसिप्लिन बना लो, बाकी सब ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा आपके लाइफ में। तो अगर क्रिस्टल सजेशन की बात करूं यहाँ पे, अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं
ओके, अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंट लाइफ चाहते हैं, करियर में कह लो, बिजनेस में कह लो, जॉब में कह लो, तो येलो एवेंचुरिन एंड सिट्राइन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखिए हम मेहनत सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी लक बूस्टिंग के लिए कुछ चीजों को इंक्लूड करना, एड ऑन करने से बहुत सारी चीजें और ज्यादा हक में आने लग जाती है। ठीक है, अगर लव लाइफ में या इमोशनल बैलेंस के लिए अगर आपको चाहिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए कुछ चाहिए, सेल्फ लव के लिए चाहिए, तो रोज क्वार्ट्ज इज बेस्ट फॉर यू। अब यहाँ पर हम थोड़े से फेंगशुई टिप्स की बात कर लेते हैं। ईस्ट में ग्रीन प्लांट्स लगाना, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूंगी, ये आप अपने ऑफिस में, घर में, कहीं भी ईस्ट में, पूर्व की दिशा में ग्रीन प्लांट्स लगाना ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, ऑलरेडी है तो ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज को स्टेबलाइज करेगा। ठीक, साउथ में स्मॉल कैंडल्स लगा सकते हैं आप। ठीक है, और उनको मतलब कि यूज भी करना है, ये नहीं कि रख दिया सिर्फ। ठीक है, और फेम एंड रिकॉग्निशन मिलेगा इससे। स्टडी टेबल में क्रिस्टल बॉल, क्रिस्टल पिरामिड, ठीक है, हायर स्टडीज के लिए, विदेश से रिलेटेड के लिए आप अपने स्टडी टेबल में क्रिस्टल बॉल लगा सकते हैं, क्रिस्टल पिरामिड लगा सकते हैं। ओके, और चाहे तो आप अपने ग्लोब लगा सकते हैं, ग्लोब रख सकते हैं अपने टेबल पे, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। कंसंट्रेशन एंड सक्सेस दोनों में ये आपको मदद करेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम मूलांक 3 आपके रेमेडीज के बारे में। जुपिटर की ब्लेसिंग्स के लिए थर्सडे के दिन हल्दी का तिलक करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, पीली दाल डोनेट करें, कोई भी पीली चीज दान कर सकते हैं आप, चाहे तो पुलाव बना के दान कर दिए, ठीक है, खिचड़ी का दान कर दिया आपने, या फिर मीठे चावल दान कर दिए। ओके, पीली चीज मेन बोलूंगी मैं, चने की दाल का पुलाव बना के डोनेट कर दिया, केले डोनेट कर दिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। ओके, सूर्य की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए और बनाए रखने के लिए पूरे साल, क्योंकि सूर्य का साल है भाई, उनकी ब्लेसिंग्स तो है ही है जरूरी आपके लिए। जुपिटर और सूर्य की ब्लेसिंग्स ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। मॉर्निंग सनलाइट, ज्यादा नहीं तो 5 to 10 मिनट जरूर सनलाइट में पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए, सूर्य को अर्घ देना। क्योंकि सूर्य का साल है, तो पूरे साल अगर आप सूर्य को अर्घ दे तो ये आपके नेम, फेम, रिकॉग्निशन, ग्रोथ सबको ही, ठीक है, क्या कहते हैं, उसमें लक में बूस्ट करेगा और बनाए भी रखेगा। ओके, कॉपर की बोतल में या ग्लास में पानी पीना। और एक मंत्र आपको बताऊंगी मैं, ऑलरेडी अगर आप कोई मंत्र चैंट करते हैं तो विशेष रूप से वही करे, लेकिन अगर आप ये जनरल रेमेडी के हिसाब से अगर ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, टोटली आपकी इच्छा है। ओम ह्रीम सूर्याय नमः। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन या फिर सोमवार वाले दिन मिल्क का डोनेशन करना किसी भी रूप में, ठीक है, मंदिर में दे देना, या फिर किसी कैट को, किसी बिल्ली को पिला देना, या फिर शिवलिंग में अर्पित कर देना, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। मेनली डोनेशन के लिए ही मैं कहूंगी। ओके, व्हाइट फ्लावर्स लगाना अपने ऑफिस में, अपने कमरे में। ओके, स्टूडेंट है अपने टेबल पे रखना, एक रख लो या गुलदस्ता रख लो, बात एक ही है। और हो सके तो शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन, ठीक है, मंदिर पे अर्पित करे, वो भी अच्छा है। रोज करेंगे वो भी अच्छा है, रोज नहीं कर सकते, एटलीस्ट सोमवार या शुक्रवार को डेफिनेटली ही करे। पिंक एंड पेस्टल कलर्स का ज्यादा से ज्यादा आपको उपयोग करना है पूरे साल, पिंक, पेस्टल कलर्स एंड येलो कलर्स। ठीक है, 2026 फाइनली मैं आपको यही कहूंगी, 2026 आपको ग्रो करने का मौका जरूर देगा, चाहे लव हो, चाहे करियर हो, चाहे मनी मामला हो, या फिर एजुकेशन हो, सब में नए चैप्टर ओपन होंगे। ठीक है, और बस एक ही चीज है, बस डिसिप्लिन और इमोशंस को बैलेंस रखना होगा आपको, और देखना यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो स्टॉप चेजिंग, स्टॉप वरिंग, ओनली एफर्ट्स, डिसिप्लिन और इमोशंस को बैलेंस रखें। अब एक कार्ड एज एडवाइस मैं आपके लिए निकाल देती हूँ। योर पाथ, आपका रास्ता है भाई, आप ही को डिसाइड करना है आपको क्या करना है, सोचने में गवा देना है या फिर कुछ करके, ठीक है ना, कि जब तक कुछ करेंगे नहीं और सिर्फ सोचते रहेंगे कि ये करूं या ना करूं, अगर हार गया तो, अगर लॉस हो गया तो, अगर और इफ के साथ आपको इस साल रहना ही नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, 2026 आपको ग्रो करने का मौका देगा, चाहे करियर हो, लव हो, मनी हो, एजुकेशन हो, सब में नए चैप्टर्स है आपके लिए। ठीक है, बहुत सारी पुरानी चीजें, पुरानी आदतें खत्म होंगी ही होंगी, हो गई होंगी 2025 में काफी लोगों के लिए। आई डोंट नो किसके सामने कब आए, ठीक है ना, रिलेट करे तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। डिसिप्लिन प्लस इमोशंस को बैलेंस रखना होगा,
ठीक है, जो चाहोगे, जो भी आप डिजर्व करते हो वो सब मिलेगा। अब तक अगर नहीं मिल रही थी बस इसीलिए कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और इमोशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे आप। ओके, यहाँ पे यही कहा जा रहा है डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर्स प्लान फॉर बियॉन्ड फार बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन्स। इस कार्ड से सिर्फ एक ही मैसेज मैं आपको दूंगी कि पेशेंस, बी पेशेंस, सब कुछ फोल्ड होगा, नेचुरली फोल्ड होगा आपकी तरफ, आप चिंता ना करें। ओके, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर्स अ प्लान फार बियॉन्ड व्हाट, इसीलिए कहते हैं योर प्लान एंड गॉड प्लान। गॉड प्लान में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन जब मिलता है ना तो छप्पड़ फाड़ मिलता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने फियर्स के साथ आपको साल को शुरू नहीं करना है। मैंने जो शुरू में आपको गाइडेंस दी, याद है आपको एक लाइन बोला था मैंने, लीड फ्रॉम योर हार्ट नॉट योर फियर। डिवाइन का लव आपके साथ है और किसी चीज की क्या जरूरत है। खुल के जिएंगे इस साल, आप खुल के जिएंगे। अगर कहीं पे कैद हो गए थे ना, किसी ने, वो कहते हैं ना कि किसी किसी रिश्ते में हम रहते तो है कि हमें बचाना होता है, हमने बीड़ा उठा के रखा हुआ है, हम चुप है इसी वजह से रिश्ता चल रहा है। ये साल वो नहीं होंगी चीजें, जो चीजें नहीं डिजर्व करते हैं आप, अगर टॉक्सिसिटी में जी रहे हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले जी रहे हैं, वहां से सब कैद होंगी। ठीक है, क्योंकि अंदर का बच्चा यहाँ से उड़ना चाह रहा है, अब नहीं इस एनर्जी में रहना चाह रहा है। ठीक है, व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विद डिटैचमेंट। ओके, डिटैचमेंट के साथ अगर आप भगवान पे सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उन पे छोड़ देते हैं, मीन सरेंडर कर देते हैं, यू बिगिन अ लव अफेयर विद स्पिरिट। ब्यूटीफुल मैसेज। मुलांग 3 वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।